हम फलस्तीन के मुसलमानों की मदद कर सकते हैं, हम फलस्तीन के मुसलमानों का ताउन कर सकते हैं। आप पूछोगे मौलाना हम यहाँ पे बैठ के सिहाली में रह के फलस्तीन के मुसलमानों की कैसे मदद कर सकते हैं, किस तरह से हम उनका ताउन कर सकते हैं? तो मैं कहूँगा प्यारे जलसे में आओ, जब तुम जलसे में आओगे तो तुम्हें जलसे में कुरान सुनने को मिलेगा, जब तुम जलसे में आओगे तो जलसे में तुम्हें नबी की नातें सुनने को मिलेंगी, जब तुम जलसे में आओगे तो जलसे में तुम्हें नबी का पैगाम सुनने को मिलेगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, इसलिए तुम सब भाई भाई बन के रहो और सबके लिए दुआएं मगफिरत करते रहो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हम फलस्तीन के मुसलमानों की मदद कर सकते हैं दुआ। बोलिए कैसे? दुआ करके। बोलिए दुआ। दो चीजें बिल्कुल आसान हैं। नंबर एक दुआ, फलस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ मांगो, अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों को कामयाबी अता फरमा। जरा बुलंद आवाज से बोलिए आमीन। या अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों को कामयाबी अता फरमा, फलस्तीन के मुसलमानों की जान की, माल की, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा। आमीन। मस्जिद अक्सा, बोलिए 16 या 17 महीने हमारा किबला रहा है। बोलिए कितने? 16 या 17 महीने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबाए किराम ने मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है। इस तरह जिस तरह काबा हमारा किबला है, इसी तरह से बैतुल मुक़द्दस भी हमारा किबला है। जिस तरह हमें काबे से प्यार है, इसी तरह हमें बैतुल मुक़द्दस से भी प्यार है। हमें जिस तरह मक्के से प्यार है, इसी तरह हमें मस्जिद अक्सा से भी मोहब्बत है। दुआ करो या अल्लाह मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा। आमीन। और याद रखो मुसलमान कभी हारता नहीं, मुसलमान कभी, बोलिए मुसलमान कभी हारता नहीं है। मुसलमान अल्लाह का नाम लेके अपने दिल में कुरान को बसा के जब मैदान में उतरता है तो मुसलमान मैदान में हारता नहीं है, बल्कि मुसलमान की जीत होती है, मुसलमान की फतह होती है, मुसलमान की कामयाबी होती है। वो कैसे? अगर मुसलमान मैदान में मारा जाए, कत्ल हो जाए तो मुसलमान शहीद होता है, और जिंदा वापस आ जाए तो मुसलमान गाजी होता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी मत समझना कि फलस्तीन के मुसलमानों की हार होगी, कभी मत समझना कि फलस्तीन के मुसलमानों की हार होगी। फलस्तीन का मुसलमान कल भी कामयाब था। बोलिए फलस्तीन का मुसलमान आज भी कामयाब है हजरात मोहतरम, इसलिए कि दीन इस्लाम कयामत तक के लिए है, कुरान अजीम कयामत तक के लिए है। यह उम्मत आखिरी उम्मत है, कयामत तक के लिए है। जो कुरान को मिटाने की बात करेगा, बोलिए वो मिट जाएगा। जो कुरान को मिटाने की बात करेगा वो मिट जाएगा, जो इस्लाम को मिटाने की बात करेगा वो मिट जाएगा। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो चीन हो। हज़रात मोहतरम, इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दीन है। कयामत तक के लिए इस्लाम है और कयामत तक के लिए कुरान है, कयामत तक के लिए रसूल रहमत है और कयामत तक के लिए ये उम्मत आखिरी उम्मत है। जो इसको मिटाने की कोशिश करेगा वो मिट जाएगा। यहूदियत मिटेगी, यहूदी तबाह होंगे। हज़रात मोहतरम, इस्लाम को मिटाने वाले मिटेंगे, नेस्त तो नाबूद हो जाएंगे। इस्लाम कल भी था, इस्लाम आज भी है, कयामत तक रहेगा। बोलिए कुरान,
कुरान था और कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। दुनिया के पर्दे पर मुसलमान था, मुसलमान है, मुसलमान रहेगा। हजरात मोहतरम इसीलिए तो अल्लामा काफी ने कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। यहूदियत तबाह होगी, यहूदी मिटेंगे, इस्लाम को मिटाने वाले, फलस्तीन को मिटाने वाले मिटेंगे। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम। पहली चीज हम दुआ करें, पहली चीज हम बोलिए, हम दुआ करें फलस्तीन के मुसलमानों के लिए, और दूसरी चीज हम यहूदियत का बाइकाट करें। बोलिए यहूदियत का बाइकाट करें। यहूदियों के जितने प्रोडक्ट हैं, यहूदियों की जितनी चीजें हैं, हजरात मोहतरम आज मार्केट में यहूदियों के शैम्पू चल रहे हैं, आज मार्केट में यहूदियों के बनाए हुए साबुन चल रहे हैं, आज मार्केट में यहूदियों की बनाई हुई बहुत सारी क्रीम चल रही है, आज मार्केट में यहूदियों की बनाई हुई बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक चल रही है। हजरात मोहतरम जो मुसलमान यहूदियों की कोल्ड ड्रिंक पीता है, वो यहूदियों को वो यहूदियों की मदद करता है, और मुसलमानों के लिए वो गोली बारूद मुहैया करता है। हजरात मोहतरम इसलिए अगर हमें फलस्तीन के मुसलमानों से प्यार है, मोहब्बत है, तो बोलिए हम यहूदियों की कोई चीज नहीं खरीदेंगे। बोलिए यहूदियों की बनाई हुई कोई चीज नहीं खरीदेंगे, यहूदियों की कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं, माशाअल्लाह बहुत अच्छा, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं यहूदियों की। याद रखो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन यहूदी। बोलिए कहाँ सोए हो तुम, जागो। अरे अब भी नहीं जागो तो कब जागोगे? हिंदुस्तान में तुम्हारी मस्जिदों को छीना जा रहा है। हजरात मोहतरम अब भी नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अब भी होश के नाखून नहीं लोगे तो कब होश के नाखून लोगे? यहूदियत का बाइकाट करो। जितने शैम्पू है पता करो कौन सा शैम्पू यहूदियों का है, उसी का बाइकाट करो। पता करो कौन सी कोल्ड ड्रिंक यहूदियों की है, उसी का बाइकाट करो। कौन सी क्रीम यहूदियों की है, उसी का बाइकाट करो। जितनी भी चीजें, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो पीने की हो, चाहे वो पहनने की हो, जितनी भी चीजें हैं, हमें यहूदियत का बाइकाट करना है। बोलिए बाइकाट करना है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, बोलिए सबसे बड़ा दुश्मन, नंबर 1 का दुश्मन यहूदी। और सबसे बोलिए नबी पे जादू किसने करवाया था? बोलिए नबी पे जादू, हमारे आका पे जादू यहूदियों ने करवाया, और यहूदियों ने नबियों को कत्ल किया है। आप कुरान पढ़ो, जलसा सजाया करो, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। किसी की बातों में आके जलसा मत छोड़ देना। हजरात मोहतरम तुम बात करते हो गरीबों की, तो हम कहते हैं नबी, मेरे नबी गरीबों को सीने से लगाने के नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम जो जलसा कर रहे हैं, बोलिए हम जो जलसा कर रहे हैं वो गरीबों के हक की बात ही तो कर रहे हैं, वो गरीबों के हक की बात ही तो कर रहे हैं। जब तुम जलसे में आओगे, नबी का जिक्र सुनोगे, मिलाद का बयान सुनोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि गरीब को सीने से लगाना कितना बड़े सवाब का काम है, गरीब की मदद करना कितने बड़े सवाब का काम है। हजरात मोहतरम तो मैं अर्जिया कर रहा था कि सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो यहूदी है। इसलिए यहूदियत को पहचानो, अपने ईमान की फिक्र करो, अपने ईमान की फिक्र करो। और 15वां पारा पढ़ो, 15वें पारे में
अल्लाह फरमाता है कि जब तुम गुनाह करते हो, जब तुम गलत काम करते हो, जब तुम तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ देते हो, तब तुम्हारी मस्जिदें छीनी जाती है, तब तुम्हारी मस्जिदों को वीरान कर दिया जाता है। हज़रात मोहतरम, आज पान चबा के, चाय पी के, अखबार पढ़ के कितने लोग तबसरा करते हैं, फला मस्जिद छीन ली गई है, फला मस्जिद को वीरान कर दिया गया है। इस तरह के तबसरे करने से कोई काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने अमाल का जायजा लेना पड़ेगा। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें इज्जत मिले, तुम्हें कामयाबी मिले, तुम्हें तरक्की मिले, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी मस्जिदों की हिफाजत हो, तुम्हारे मदरसों की हिफाजत हो, तुम्हारे घरों की हिफाजत हो, अगर तुम चाहते हो तुम्हें कामयाबी मिले, तो अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो। क्या मतलब? जो शराब पीता है वो शराब छोड़ के सच्चे दिल से तौबा करे, जो जुआ खेलता है जुए को छोड़ के सच्चे दिल से तौबा करे, जो दाढ़ी मुंडाता है चेहरे पे दाढ़ी सजाए, जो नमाज नहीं पढ़ता नमाजों की पाबंदी करे। हज़रात मोहतरम, जब तक हम अपनी हालत नहीं बदलेंगे, अपना हाल नहीं बदलेंगे, हमें कामयाबी मिलने वाली नहीं। जी वाह, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। बोलिए, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का, तो अपने अपने हाल को बदलो, अपने हालात को बदलो, अपने अमाल का जायजा लो। हज़रात मोहतरम, अपने गुनाहों से तौबा करो, नमाजों की पाबंदी करो। हज़रात मोहतरम, उलमा के करीब आओ, उलमा से मोहब्बत करो, इस कुरान को पढ़ो, कुरान को। हज़रात मोहतरम, कुरान कहता है कि सारी दुनिया मिलके, सारी दुनिया मिलके, सारे इंसान मिलके, सारे जिन्नात मिलके अगर कोशिश कर ले तो कुरान से एक नुक्ता भी कम नहीं कर सकते, एक नुक्ता भी कम नहीं कर सकते। ये 26 आयतों की बात करते हो। हज़रात मोहतरम, कितने लोग हैं जो पागल हो गए हैं, कुछ पागल दिल्ली में हैं, कुछ पागल बंबई में हैं, जो बकवास करते हैं कुरान से इतनी आयतें निकाल दो, कुरान को बदल दो, कुरान को चेंज कर दो। मैं कहना चाहता हूँ, कुरान के करीब आओ, कुरान को देखो, कुरान को पढ़ो। अरे तुम कुरान को क्या बदलोगे, तुम कुरान को क्या चेंज करोगे? हज़रात मोहतरम, कुरान मक्के में नाजिल हुआ था। सबसे पहले कुरान के दुश्मन मक्के में, अबू जहल मक्के में, अबू लहब मक्के में, उतबा शैबा मक्के में, जितने कुरान के दुश्मन थे सबने कुरान को बदलने की कोशिश की थी। हज़रात मोहतरम, लेकिन तारीख पढ़ लो, मक्के में कुरान को बदलने की कोशिश की गई। तारीख गवाह है कि मक्का बदल गया मगर कुरान नहीं बदला। बदर का मैदान बदल गया लेकिन कुरान नहीं बदला। हज़रात मोहतरम, इसी तरह से तबूक का मैदान बदल गया लेकिन कुरान नहीं बदला। हज़रात मोहतरम, करबला का मैदान बदल गया लेकिन कुरान नहीं बदला। हज़रात मोहतरम, ये वो कुरान अजीम है कि जिसकी खातिर नबी ने अपने दंदान मुबारक को शहीद करवाया है। ये वो कुरान अजीम है जिसकी खातिर करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपने खानदान को लुटाया है, अपने घर बार को लुटाया है और यह पैगाम दिया है कि खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं, तारिक कभी मोजों पे कदम लेते हैं, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मजहब इस्लाम। बोलिए, कुरान नहीं बदलेगा, कुरान
नहीं बदलेगा। इसलिए कुरान से मोहब्बत करो, कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। हजरात मोहतरम, ये मेरे आका हैं, प्यारे मुस्तफ़ा हैं, जिनकी शान ये है, आला हजरत फरमाते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आला हजरत ने यह पैगाम दिया है कि दुनिया में रहो तो नबी के गुलाम बन के रहो, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते रहो। हजरत मोहतरम और आला हजरत फरमाते हैं, जब दुनिया से जाओ तो इस शान से जाओ, ये कहते हुए उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और हम मिलाद इसलिए तो मनाते हैं, बोलिए मिलाद इसलिए मनाते हैं, सुनिए कि नबी के आने से पहले बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। आपने उलमा से बारहा सुना होगा, एक हदीस पाक सुन लो, अल मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस है। एक सहाबी है जिनका नाम हजरत सअसअ कहते हैं कि मैं नबी की बारगाह में हाजिर हुआ, मैंने आका का दीदार किया, सरकार के कदमों को चूमा, दस्ते करम को चूमा। आका करीम ने इरशाद फरमाया, सअसअ इस्लाम कबूल करो, इस्लाम कबूल करो। फरमाते हैं मैंने फौरन ही इस्लाम कबूल कर लिया और मैं मुसलमान बन गया। अब मुसलमान बनने के बाद मैंने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, अब तो मैं मुसलमान बन गया हूँ, मैं नमाज पढ़ूंगा मुझे सवाब मिलेगा, रोजा रखूंगा मुझे सवाब मिलेगा, हज करूंगा मुझे सवाब मिलेगा, ज़कात दूंगा मुझे सवाब मिलेगा, जिहाद करूंगा मुझे सवाब मिलेगा। आका ने फरमाया हाँ। हजरत सअसअ ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, ज़माने जाहिलियत में यानी इस्लाम लाने से पहले मैंने कुछ अच्छे काम किए हैं, मैंने कुछ नेक काम किए हैं, क्या उन नेक कामों का भी मुझे अजर मिलेगा, क्या उन नेक कामों का भी मुझे सवाब मिलेगा? आका ने फरमाया, सअसअ बताओ तुमने ज़माने जाहिलियत में कौन से अच्छे काम किए हैं, कौन से नेक काम किए हैं, कौन से अच्छे काम किए हैं? तो सअसअ बोले, या रसूल अल्लाह, ज़माने जाहिलियत में बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, जिंदा दरगोर किया जाता था। बास मक्के के लोग अपनी बेटियों को पहाड़ पे ले जाके पहाड़ से धक्का दे दिया करते थे। आज भी मक्के में वो कब्रिस्तान मौजूद है, हाजी लोगों ने देखा होगा, मक्के में आज भी वो कब्रिस्तान मौजूद है जहां नबी के आने से पहले, नबी के मिलाद से पहले बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था, जिंदा दरगोर किया जाता था। आज भी मक्के में वो कब्रिस्तान मौजूद है। तो सअसअ कहते, या रसूल अल्लाह, ज़माने जाहिलियत में बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, मारा जाता था। या रसूल अल्लाह, मैंने 360 बेटियों को जिंदा दफन होने से बचाया है। क्या मुझे उसका भी सवाब मिलेगा? क्या मुझे उसका भी अजर मिलेगा? आका ने फरमाया, सअसअ बताओ तुमने 360 बच्चियों को किस तरह बचाया है जिंदा दरगोर होने से? अर्ज किया, रसूल अल्लाह, एक मर्तबा मेरे पास में 2 ऊंटनियां थी, 2 ऊंटनियां, और जब वो दो ऊंटनियां थी, एक मर्तबा वो दोनों ऊंटनियां मेरे घर से निकल गई और गुम हो गई, गायब हो गई। अब मैं अपने ऊंट पे सवार होके उन दोनों ऊंटनियों को तलाश करने जब मैं निकला तो मैं जंगल में पहुंच गया। जंगल में पहुंचने के बाद मैंने जंगल में एक छोटी सी आबादी देखी, बस्ती देखी। उस बस्ती में पहुंचा, अपनी ऊंटनियों को तलाश करते करते जब मैं पहुंचा, एक आदमी मिला। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने मेरी ऊंटनियों को देखा है? वो आदमी बोला, हाँ, हमने 2 ऊंटनियों को देखा है। तो सअसअ कहते, वो ऊंटनियां मेरी है। वो आदमी बोला, अगर तुम्हारी ऊंटनियां हैं तो अपनी ऊंटनियों को लेके जा सकते हो। अब वो आदमी बोला, ऊंटनियां तो लेके जा सकते हो, बैठो, तुम मेहमान हो, पानी पियो, आराम करो। सअसअ कहते हैं, मैं बैठ गया, अभी मैं पानी ही पी रहा था, अंदर से आवाज आई, उस आदमी के घर से आवाज आई, पैदाइश हो गई, पैदाइश हो गई, पैदाइश हो गई। उस आदमी ने पूछा, क्या पैदा हुआ? अंदर से आवाज आई, लड़की पैदा हुई है। क्या आवाज आई? बोलिए।
लड़की पैदा हुई है। क्या बात आई? लड़की पैदा हुई है। लड़की का नाम सुनते ही उस आदमी का चेहरा काला पड़ गया। बेटी का नाम सुनते ही उस आदमी का चेहरा उतर गया। हजरात मोहतरम, गुस्से की हालत में उस आदमी ने कहा, इस लड़की को, इस बेटी को गड्ढा खोद के जिंदा दफन कर दो, जिंदा जमीन में गाड़ दो। सा कहते हैं, जब मैंने सुना कि इस जल्लाद ने, इस जालिम ने बेटी को जिंदा दरगोर करने का हुक्म दे दिया है, सा कहते हैं, सुनो सुनो, ठहरो ठहरो, जरा वो बेटी मुझे दिखाओ, जरा वो बच्ची मुझे दिखाओ। वो आदमी बोला, तुम उस बच्ची का क्या करोगे, उस बेटी का क्या करोगे? तो सा बोले कि मैं उस बेटी को खरीदूंगा जी। उस बेटी को मैं खरीदूंगा और खरीद के मैं उसे पालूंगा, मैं उसे पालूंगा, और जब वो जवान हो जाएगी मैं उसकी शादी करूंगा। सा कहते हैं, मेरे दिल में हमदर्दी थी, बेटियों से मोहब्बत थी। हजरात मोहतरम, आज भी कुछ लोगों का यही हाल है। कुरान का 14वां पारा पढ़ो, अल्लाह फरमाता है, व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। अल्लाह फरमाता है कि उन जाहिलों को जब ये बताया जाता था कि तुम्हारे घर में बेटी पैदा हुई है, तो उनका यानी बाप का चेहरा काला पड़ जाता था। अल्लाह बोलिए, बाप का चेहरा जज़ाकल्लाह। काला पड़ जाता था। आज भी कुछ लोगों का यही हाल है। बेटा पैदा होता है तो लड्डू बटते हैं, बेटा पैदा होता है तो डीजे आता है, बेटा पैदा होता है तो डांस होता है, बेटा पैदा होता है तो आतिशबाजी होती है, बेटा पैदा होता है तो मुबारकबाद दी जाती है। चचा कहता है बेटा मुबारक हो, चचा कहता है बेटा मुबारक हो, रिश्तेदार कहते हैं बेटा मुबारक हो, पड़ोसी कहते हैं बेटा मुबारक हो। अगर उसी घर में बेटी पैदा हो जाए, बेटी पैदा हो जाए तो बाप अपना चेहरा छुपाता फिरता है, अपना चेहरा छुपाता फिरता है। हजरात मोहतरम, सा कहते हैं कि बच्ची मुझे दिखाओ, बेटी मुझे दिखाओ। हजरात मोहतरम, उस शख्स ने अपनी बेटी को दिखाया। सा कहते हैं, बेटी को देखते ही मुझे बड़ा तरस आया, बड़ा प्यार आया। मैंने उस बच्ची को खरीदने का इरादा कर लिया और कहा, तुम इस बेटी को दफन ना करो बल्कि मुझे दे दो, मुझे दे दो। वो आदमी बोला, बाप बोला, बताओ तुम क्या दोगे? सा बोले कि मेरे पास में दिरहम और दिनार नहीं। मैंने कहा, ये 2 ऊँटनियां जो हैं, ये 2 ऊँटनियां तुम ले लो और ये बेटी मुझे दे दो। जी जी, जज़ाकल्लाह। उसने कहा ठीक है, उसने कहा ठीक है। अब सा कहते हैं कि बेटी मेरे हवाले हो गई। तो उस आदमी ने कहा कि ऐसे नहीं, बल्कि जिस ऊंट पे सवार होके तुम आए हो वो ऊंट भी मुझे दे दो, वो ऊंट भी मुझे दे दो। सा कहते हैं कि मैंने कहा ये ऊंट भी ले लो, मुझे पैदल जाना गवारा है, लेकिन इस बच्ची का जिंदा दरगोर होना मुझे गवारा नहीं है। सा कहते हैं अपनी सवारी का ऊंट भी मैंने उसको दे दिया, अपनी ऊंटनियां भी उसको दी, और उस बच्ची को गोद में लेके मैं पैदल चला और पैदल चल के अपने घर आया। आने के बाद में उस बच्ची को मैंने पाला, उसकी परवरिश की। हजरात मोहतरम, सा कहते हैं वो बच्ची मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। जब वो बच्ची बड़ी हो गई, जवान हो गई, तो मैंने उसकी शादी कर दी। सा कहते हैं या रसूल अल्लाह, ज़माने जाहिलियत में इस तरह मैंने 360 बेटियों को जिंदा दफन होने से बचाया है। कितनी बोलिए? 360 बेटियों को जिंदा दफन होने से बचाया है। या रसूल अल्लाह, क्या मुझे उस पे भी अजर मिलेगा? क्या मुझे उस पे भी सवाब मिलेगा? तो नबी मुस्कुराते हैं, आका मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते सा
तुमने उन बच्चियों पे रहम किया, 360 बच्चियों पे तुमने रहम किया, तो उसका सिला तुम्हें मिल चुका है, उसका अजर तुम्हें मिल चुका है, उसका बदला तुम्हें मिल चुका है। साहब बोले या रसूल अल्लाह कैसे? आका ने फरमाया तुमने उन बच्चियों पे रहम किया, रहम करने की वजह से अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम की दौलत से माला माल कर दिया है, तुम्हें इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमा दी है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दर्द क्या है जीने का, ये मछलियां समझती हैं। बाप की गरीबी को बेटियां समझती हैं। लीजिए 3 शेर पढ़ने के लिए।